कुछ खाने को दे दो माताजी, कई दिनों से भूखा बैठा हूँ, बस थोड़ा सा ही खाने को दे दो। बदन से तो बदबू आ रही है। ए, दूर हटो, जा पीछे जा, दूर हट। ये क्या इतना सड़ा हुआ खाना? तो क्या तुझे चावल मांस लाकर दूं खाने? हाँ, दूर हट। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वीरेन, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बता, क्या हुआ? बोलना। इस तरह चिल्ला क्यों रहा था? और ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? बोल। मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे जीवन नहीं काट सकता माताजी, मैं ऐसे जीवन बिल्कुल नहीं काट सकता, मुझे बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए। ये सब तू क्या बोल रहा है वीरेन? कैसा जीवन, कैसा लालच? तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं माताजी, नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। मैंने मृत्युपुरी का घंटा सुन लिया है माताजी। वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन सा घंटा जो दूर पहाड़ की चोटी पर टंगा है? लेकिन उसकी आवाज तो सब कोई सुन सकता है, इसमें डरने की क्या बात है? ऐसी बात नहीं है माताजी, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आपको धोखा दिया है, भाई को सताया है, लेकिन सबसे बड़ा पाप तो मैंने कल किया है माताजी। हाँ, कल किया है। क्या मतलब? तू तो परसों अपने मौसी के घर गया था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं माताजी, मैंने आपसे झूठ बोला था। असल में मैं मैनाक पहाड़ पर जो घंटा रहता है ना, उसका संधान करने गया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है वीरेन? वो घंटा तो अभिशप्त है। ए भगवान, तूने क्या किया? अपनी लालच में आकर ये क्या किया? आज रात मैंने सपना देखा माताजी। उसे मृत्युपुरी का घंटा सदा मुझे भिखारी बना देगा। माताजी, अब मैं क्या करूं? माताजी, आप बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए, बताइए, डर लग रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। बाहर सुबह की पहली किरण फैल रही थी। माताजी की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक लड़का बैठा हुआ है। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गंदे और फटे हुए और शरीर के कई हिस्सों पर घाव थे। माताजी जैसे ही पास गई तो उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं, वीरेन है। उसकी चाल ढाल एक ही रात में पूरी तरह बदल गई थी। वीरेन, क्या हुआ बेटा तुझे? ये क्या हाल बना लिया बेटा? हाँ, दूर रहो मुझसे, मुझे छोड़ दो, मुझे भीख मांगनी है, जाओ। नहीं बेटा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सुन, इधर आ, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहा है? अरे सुन ना। थोड़ी भीख दीजिए माताजी, मैं भूख से मारा जा रहा हूँ, एक मुट्ठी खाना दे दीजिए। कौन हो तुम? सुबह सुबह भीख मांगने के लिए आ गए यहाँ? थोड़ा सा खाना दे दो माँ, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है। हे भगवान, कितनी गंदी हालत है इसकी, इतनी भयानक। ए, दूर हट बोल रही हूँ। ये लो पैसे। पैसे का मैं क्या करूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, खाना चाहिए, मुझे बस खाना दे दो। क्या? एक भिखारी की इतनी हिम्मत हो गई? तूने पैसे फेंक दिए? हट जा बदतमीज, चला जा यहाँ से। इस तरह सारा दिन गर्मी और धूप में इधर उधर घूमते हुए किसी ने वीरेन को खाना दिया, किसी ने नहीं। जो भी खाना मिला उसे लेकर वो एक पत्थर की मूर्ति के पास गया और कहने लगा,
सरदार, ओ सरदार, मैं भीख मांगकर खाना लेकर आया हूँ। ये खाना ले लो। 3-3 कट कट किरिंग पट पट। भूख, बहुत भूख लगी है। इसी तरह बीत गए कई दिन। एक दिन वीरेन की माँ चुपचाप घर में बैठी थी। तभी उसका बेटा नरेन घर में दाखिल हुआ और बोला, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? माँ? नरेन, बेटा तुम आ गए। तुम कैसी हो माँ? कॉलेज से जैसे ही छुट्टी मिली मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ये देखिए माँ, तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ और भैया के लिए नारियल के लड्डू लेकर आया हूँ। भैया कहाँ हैं? वीरेन, तुम्हारे भैया अब यहाँ नहीं है बेटा। यहाँ नहीं है मतलब? कहाँ हैं? भैया कहाँ गए हैं माँ? साफ साफ बताओ ना माँ। तुम्हारे भैया ने अपने मन में पाप को जगा दिया था। वो मृत्युपुरी का सुनहरा घंटा चुराने गया था। वो मृत्युपुरी का घंटा? ये क्या है माँ? माँ तुम क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नरेन, तू तो बचपन से ही मामा के घर में पला बढ़ा है, तो तुझे यहाँ की बातें कुछ भी नहीं मालूम। तेरे भैया वीरेन बचपन से ही लालची और हिंसक थे। तेरे पिता की सारी जमीन जायदाद बेच दी उसने और सारे के सारे पैसे ले लिए। क्या कह रही हो माँ? भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ नरेन, तुम बहुत ही सीधे साधे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। पर मैंने सोचा नहीं था कि वीरेन अपने लालच में आकर ऐसा कुछ काम करेगा। इसका परिणाम सर्वनाश ले आएगा बेटा, सर्वनाश। लेकिन माँ भैया का हुआ क्या आखिर? तेरे भैया डकैत सरदार के श्राप से शापित भिखारी बन गया और वो हर दिन भटकता रहता है बेटा। गांव में भटक कर लोगों से भीख मांगता है और जो भी मिलता है वो शापित मूर्ति को चढ़ाता है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? उस मृत्युपुरी के घंटे में क्या है जो भैया ऐसे बन गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो सरदार कौन है? ये बहुत ही पुरानी बात है। मैनक पहाड़ी पर डकैतों का अड्डा था। वो खूंखार और बेहद लालची थे। वो लोग गांव वालों को लूटा करते थे और इस लूट से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो सब ले जाकर वो लोग वन देवी की मूर्ति के पास रख देते थे। सब वहीं जमा करते थे। एक दिन, अरे रघु, जमींदार के घर में डकैती इतनी आसानी से हो जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था, है ना? ये सब तो वन देवी माता की कृपा है, नहीं तो ऐसा जादुई शक्ति वाला जमींदार यूं केंचो की तरह खड़ा रह जाएगा क्या ये कभी संभव था? बताइए। पहली बार हुआ है। मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन देखो कितनी आसानी से हमने डकैती भी कर ली और हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सका। जय वन देवी की जय। जय वन देवी की जय। डकैती करके लौटने पर वैसे भी थकान हो रही थी, फिर तुम लोग क्या शुरू कर दिए बताओ तो? सरदार, आज इतनी आसानी से हमारी डकैती हो गई, इसलिए उसी खुशी में हम वन देवी के नाम का जय घोष कर रहे हैं। क्या डकैती हमने की? जान जोखिम में हमने डाली और तुम वन देवी के नाम का जय घोष कर रहे हो? क्यों? क्या कह रहे हैं सरदार? ये सब तो उन्हीं की कृपा है, सही कहा ना? तो क्या इतनी बड़ी चोरी इतनी आसानी से हो पाती भला? जानते हैं ना सरदार, हम लोग कई दिनों से एक बात सोच रहे थे, आपको पता ही है। तुम लोग अब भी सोचने में लगे हो? बताओ क्या सोच रहे थे तुम लोग? अच्छा सरदार, इतना सारा सोना चांदी और बाकी सब चीजें लूट कर ले जा रहे हैं, क्या ये सब वहाँ वाकई सुरक्षित है? हाँ सरदार, आज नहीं तो कल अगर महाराज के सिपाही हमें ढूंढते आ जाएं, तो क्या हमारी सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे? वो पहले तो हमें मार ही डालेंगे, वो अलग बात है।
इसलिए हम सोच रहे थे कि जब हमारी लूटी हुई दौलत सब कुछ वन देवी ने ही सुरक्षित रखा है, तो क्यों ना हम उसी लूट के माल से और हीरो से वन देवी के लिए एक घंटा बनवा दें। ये विचार कैसा रहेगा? तब हमारी सारी संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी और वन देवी का आशीर्वाद भी हम पर बना रहेगा। नहीं, कभी नहीं। जो सोच तुम लोगों ने सोची है, मैं उसे नहीं होने दूंगा। ये लूट का धन मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सरदार। चुप। लेकिन कुछ नहीं, ये मेरी बहुत दिनों की योजना है। जब इस जोड़ी का माल और जमा हो जाएगा तब मुझे और मेहनत करनी होगी। तब तक के लिए तुम लोग कुछ भी मत बोलो। हाँ, मैं उसी से आराम की जिंदगी काटूंगा। सरदार जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? इस संपत्ति पर तो हमारा भी हक है ना? चुप कर। जो हिस्सा मुझे देना है वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन याद रहे ये बातें मैं तुम लोगों के मुंह से फिर कभी ना सुनूं। हाँ? लोगों के मुंह से सुना जाता है कि उस दिन सरदार के साथ झगड़े के बाद डाकू जैसे कुछ ज्यादा ही टूट गए थे। एक दिन उनका सरदार कहीं दूर डकैती करने चला गया। वन देवी की पूजा कर ली है और प्रार्थना की है कि वन देवी सरदार की मदद करे। जय वन देवी की जय। मुझे नहीं लगता कि वन देवी अब हमारी कोई मदद करेंगी। उस दिन सरदार ने उनके प्रति जो अपमान दिखाया। ये तुम क्या कह रही हो? अगर हमें वन देवी की मदद नहीं मिलेगी और उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फिर तो हम तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो यही चाहते थे कि इन सारे गहनों से एक सोने की घंटी बनाई जाए, लेकिन सरदार तो माने ही नहीं। देखो, मैं मानता हूँ कि सरदार के हुक्म के बिना हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात हमारे सरदार के भले की ही हो तब तो हमें वो काम करना चाहिए ना। तो तुम्हारा मतलब यह है कि हमें वो घंटी बनवा ही लेनी चाहिए? बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सरदार शायद पहले थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन असल में इससे हमारा ही भला होगा। चलो अब देर ना करके इन सोने के गहनों को पिघलाकर घंटी तैयार कर लेते हैं। अपने लालच से दुखी होकर बाकी डकैतों ने खुद वो सोने की घंटी बना डाली और उसे देवी के मंदिर में ले जाकर टांग दिया। जैसे ही वो घंटी टंगी, उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। बहुत बहुत दूर तक उस घंटे की आवाज सुनाई देने लगी। चारों ओर आवाज गूंज उठी। वाह 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 वाह, कितनी प्यारी आवाज आ रही है। कितनी दूर से आवाज आ रही है, देखो। जय वन देवी की जय, जय वन देवी की जय। इसके बाद वन देवी हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। डकैती करके हम और भी धन संपत्ति लूट सकेंगे। ये कैसी आवाज है? ये तो घंटी की आवाज है। हाँ, ये तो उस पहाड़ी के ऊपर से ही आ रही है। इसका मतलब उन लोगों ने, ये क्या है? तुम लोगों ने क्या किया? सरदार, आप आ गए हैं। हमें तो बदमाश, शैतान, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इसके बाद भी तुम लोगों ने। सरदार, आप गुस्सा मत होना, हमने ये सब वन देवी का आशीर्वाद पाने के लिए ही किया है बस। वन देवी, वन देवी, वन देवी, भाड़ में जाए वन देवी। मैंने इतने दिनों से योजना बनाई थी। हाय हाय हाय, मेरी लूटी हुई सारी दौलत खत्म हो गई है। सब कुछ तबाह कर दिया तुम लोगों ने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सरदार, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुम लोगों की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी योजना बर्बाद हो गई हैं? खत्म कर दिया। उन गद्दारों को मैंने खत्म कर दिया। अब क्या करूं? वही घंटी, मैं इसे यहाँ से शहर में लेकर जाऊंगा और वहां जाकर इसे पिघलाकर फिर से सोने में बदलवा दूंगा। तब मुझे किसी को भी हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। कौन मेरी
गाड़ी को खींच रहा है। शैतान, पापी, लालची, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? तूने क्या सोचा था? इतना बड़ा अन्याय करके तू बच निकलेगा? वन देवी आप। पाखंडी, इतने दिनों से तुमने इतने लोगों को बर्बाद किया, दूसरों का धन लूटा, लेकिन आज तो तुमने अपने ही डाकू साथियों को जान से मार दिया, अपने पाप का घड़ा पूरा कर दिया है। अब वन देवी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं, पाप है। तुम्हारा बहुत मन करता है ना कि तुम बिना मेहनत के आराम से बैठकर खाओ? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। आज से तुम एक अमर निर्जीव पदार्थ की तरह हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। नहीं वन देवी, नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए, नहीं। लेकिन याद रखना, भले ही तुम एक निर्जीव पदार्थ बन जाओगे, पर तुम्हें भूख लगेगी और तुम्हारा खाना इस गांव के वो लोग देंगे जो तुम्हारे जैसे आलसी और ठग होंगे, लालची। नहीं वन देवी, नहीं 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 नहीं, दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। इस घंटी की आवाज अब बस वही सुन पाएंगे जिनके दिल में लालच और पाप होगा, और वही लोग तुम्हारे लिए भीख मांगकर खाना लाएंगे। यही तुम्हारे पाप की सजा है। अब भुगतो इसे। तब से लेकर आज तक उस मौत की घंटी की आवाज बस वही सुन पाते हैं जिनके मन में लालच होता है, पाप होता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे भाई के मन में था। लेकिन माँ, इससे क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? मैं भैया को बचाना चाहता हूँ, उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। मृत्यु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटा, कोई रास्ता नहीं। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने भैया को वापस जरूर लेकर आऊंगा, बिल्कुल पहले की तरह। मैं उसी मैनक पहाड़ पे जाऊंगा। इसके बाद नरेन पूरे साहस के साथ मैनक पहाड़ पर चला गया। उसे वहाँ एक मूर्ति दिखी, एक देवी की मूर्ति, और पास में एक विशाल घंटा झूल रहा था। ठीक उसके पास ही एक पत्थर की मूर्ति बना बैठा था डाकू सरदार। नरेन वन देवी की मूर्ति के सामने जाकर बोला, हे वन देवी, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। मैं तो केवल एक भाई हूँ। अगर पुण्यात्मा आपके चरणों में जगह पा सकती है तो फिर पापी आत्मा भी आपकी ही संतान है। वन देवी, देखो माँ, मुझे यज्ञ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस भक्ति पता है। मन की सारी भक्ति एकत्र करके मैं कह रहा हूँ माँ, मेरे भैया जैसे कई लोग इस पाप की जंजीरों में जकड़े हुए हैं माँ। उन्हें मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो माँ, मुक्ति दो। नरेन, उठो बेटा, देखो मैं आ गई। माँ, आप स्वयं प्रकट हुई हैं। आप आ गई। आप बहुत दयालु हैं माँ, बहुत दयालु हैं। इतने सालों से इतने लोग इस पाप के चक्र में फंसे थे, लेकिन किसी ने कभी भी तुम्हारे जैसे प्रार्थना नहीं की। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो तुम? माँ, आप तो जगत जननी है। मेरे भैया को इस पाप से मुक्त कर दो और इस घंटे के अभिशाप को सदा सदा के लिए खत्म कर दो माँ, खत्म कर दो। ठीक है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। लेकिन उसके लिए उस घंटे को समुद्र में विसर्जित करना होगा, तभी तुम्हारे भैया को मुक्ति मिल पाएगी। धन्यवाद माताजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम माँ। इसके बाद नरेन ने वो विशाल घंटा समुद्र में ले जाकर बहा दिया और उसी पल वीरेन की आत्मा शुद्ध होकर सामान्य हो गई और वो घर लौट आया। इसके बाद गांव में कभी किसी ने उस शापित घंटी की आवाज नहीं सुनी।